आज की इस क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर डिस्कशन करेंगे, जिसको हम हिंदी में अनुपात और समानुपात कहते हैं। रेशियो को हिंदी में अनुपात कहा जाता है और प्रोपोर्शन को समानुपात कहा जाता है। ठीक है, क्या मतलब है अनुपात का, क्या मतलब है समानुपात का, देखिए जानते हैं। आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, या फिर कहें कि लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा रेशियो। और रेशियो मतलब क्या? ए रेशियो बी, राइट। ए रेशियो बी मीन्स ए अपॉन बी, ये आपका एक अनुपात हो गया। ठीक है, मैं एक छोटे एग्जांपल से इसको और क्लियर करता हूँ। जैसे ये 1/2 है, ध्यान दीजिएगा हाँ इसको आप। 1/2 है, ये एक रेशियो है। ठीक है, रेशियो बोल दिया हमने 1/2, एक रेशियो है 1/2 या 1:2। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये 2/4 लिख दिया मैंने। ठीक है, 3/6 लिख दिया, 4/8 लिख दिया, 5/10 लिख दिया। तो हम ये जानते हैं इतनी मैथ सबने पढ़ी होती है। ठीक है, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि पिछली क्लासेस में मैंने बार बार कहा है कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी या बहुत लंबे समय से टच में नहीं, तो वो कंसेप्ट को समझ जाए। देखो, जब इनको हम सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शंस में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बता रखा है आप लोगों को। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। यहाँ करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 4। यहाँ करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ करेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो आप देख रहे होंगे, ये सारे ही जो नंबर थे, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको 1/2 1/2 1/2 1/2 ही मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ये जो भाषा भी मैंने कही थी आपसे, द नंबर ऑफ टाइम्स क्वांटिटी कंटेन अनदर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज। इसका मतलब समझते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर ये कोई रेशियो है 1/2, तो ये बता रहा है कि एक ऐसी क्वांटिटी हमारे पास है जिसके ऊपर का भाग हमेशा नीचे के भाग से आधा होता है, ऑलवेज हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, आप 2/4 में देखिएगा तो 2 क्या है, 4 का आधा है। 3/6 में देखिए, 3 6 का आधा है। 4/8 में देखिए तो 4 8 का आधा है। 5 10 का आधा है। तो इस तरीके की जो आपकी एक सीरीज बन रही है, इसको हम कह सकते हैं कि ये 1/2 के रेशियो में डिवाइडेड है। या दूसरी तरफ से हम समझते हैं कि 1/2 में जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से, यानी कि हर अंश से दुगुना है। तो ऐसे सारे ही जो नंबर्स होंगे या फ्रैक्शंस होंगे जिसमें हर अंश से दुगुना होगा, उसे हम 1/2 रेशियो ही कहेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 20/40 ही क्यों ना आ जाए, यही भी हम कह सकते हैं कि इसका रेशियो क्या है, आपका 1/2 है। क्लियर है? तो ये है आपका रेशियो। रेशियो से संबंधित कई सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जहां पर आपको अनुपात ज्ञात करना होता है। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन जैसे प्रतिशत वाले प्रश्नों में, या फिर एवरेज वाले क्वेश्चंस में, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में, या किसी भी बड़े टॉपिक में ये रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट लगा करके आपको एग्जाम में दिया जाता है। उससे क्या होता है कि अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन का नॉलेज ही नहीं है, कंसेप्ट समझ में आया ही नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है रेशियो। अभी कुछ क्वेश्चन से हम और क्लियर करेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे हमें क्लियरिटी आती जाएगी। जहां तक कोई प्रश्न होगा आप लोगों का तो पूछेगा। वैसे इतना तो सबको बताइए, तो कुछ क्वेश्चन होगा नहीं आप लोगों का। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को सभी को, इसे पढ़िए, समझिए, और जिनको आता ही है वो हल करिए, जिनको नहीं आता है वो बोर्ड पर देखिए, जिन्हें आता है वो करते रहिए, है ना।
गलत सही वाली बात नहीं, बस करना है आपको, ये समझिए। गलत और सही तो होता रहता है। प्रश्न है चारों अनुपात, चार अनुपात हमको दिए हैं। पहला अनुपात है 4:3। दूसरा अनुपात है 9:13। ठीक है। तीसरा अनुपात है 26:5। चौथा अनुपात है 2:15। ये दिए हैं चार अनुपात। तो फाइंड द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द फोर रेशियोज: 4/3, 9/13, 26/5 एंड 2/15। तो आपने इन सारे ही जो अनुपात आपको दिए हैं, इनको मिला करके एक अनुपात बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए कर सकते हैं आप 4/3 इंटू 9/13 इंटू 26/5 इंटू 2/15 कर लीजिए। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका मिश्रित अनुपात या फिर कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपको आते ही होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना है, कुछ नंबर्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, उन्हें कैंसिल आउट कर देना है। और एग्जाम में भी इस बात का विशेष ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर आपका कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो। ठीक है, 48 बाय, इसको और करो थोड़ा सॉल्व, ये और हल हो जाएगा आपका। ठीक है। तो 15 और 9, ये कहेंगी 3 3 9 एंड देन 3 5 15, इतना तो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अभी सॉल्व नहीं होगा। तो अब जो भी आपका आंसर आएगा आप देख लीजिएगा। ठीक है। जैसे आपने किया था, आपका 48/75 आ रहा था, तो इसको आप ऊपर नीचे आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। तो फुल एंड फाइनल आपका आंसर आएगा 16/25। सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं सोचना है इसमें। अगर आपसे कंपाउंडेड रेशियो पूछता है तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है उसको, इनको आपस में। तो जो आपको आंसर आएगा रिक्वायर्ड, वो मिश्रित अनुपात या फिर कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा। ठीक है। बहुत सरल प्रश्न है, इसलिए इस तरीके का दूसरा प्रश्न मैं नहीं दूंगा आपको। कितने ही आपके पास अनुपात आ जाए, उसमें अगर मिश्रित अनुपात पूछा है, कंपाउंडेड रेशियो पूछा है, तो आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करना है कि हमेशा, आपको ये पता ही है कि 4:3 को हम 4/3 लिखते हैं, 9:13 को हम 9/13 लिखेंगे। ठीक है। 26:5 को हम 26/5 लिखेंगे एंड 2:15 को हम 2/15 लिखेंगे। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से करिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिएगा, हर प्रश्न अलग तरीके का है और सरल है। फिर कल मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस, वो आप करिएगा। ठीक है। प्रश्न है 1458 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि एक से दूसरे का अनुपात 2:7 हो। डिवाइड 1458 into two parts such that one may be to the another as 2:7। तो ये आपका 1458 है, एक नंबर है। इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक नंबर यहां लिखना है आपने, एक नंबर यहां लिखना है, और नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनका रेशियो क्या हो जाए, 2:7 हो जाए। ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न जब आपके पास आएगा तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। इन पर थोड़ा सा हमको एक मेथड अप्लाई करना होता है, उस मेथड से इसको हम इजीली कर लेंगे। अभी मैं आप लोगों को प्रॉपर मेथड से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाद में फिर शॉर्टकट वाली बातें बाद में होंगी। ठीक है। तो किसी को लग रहा होगा कि सर तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, शॉर्टकट्स भी होते हैं, बट उन शॉर्टकट्स तक जाने के लिए पहले हमको ये प्रॉपर मेथड तो आना ही चाहिए। हमें बोला है कि 2:7
मैं इसको डिवाइड करना है, तो 2/7 हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, टोटल निकालते हैं पहले हम। तो टोटल क्या आएगा हमारे पास, टोटल शेयर बोलते हैं उसको हम। टोटल आएगा 2+7। आपने 2 और 7 को ऐड कर देना है, या कहीं की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने ऐड कर देना है। वही आपका क्या होगा, टोटल शेयर हो जाएगा। तो यानी कितना हो गया आपका, ये 9 हो गया। ठीक है। अब हम फर्स्ट पार्ट निकालेंगे 2, है ना। तो 2 का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू, बोलिए, 2 का शेयर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1458/9। ठीक है। तो 1458 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि 1458 को हमने जब 9 से डिवाइड किया, तो हमने इसके 9 पार्ट्स कर दिए अलग अलग। ठीक है। अब उन 9 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स उठा लीजिए आप, 2 पार्ट्स को आप साथ में कर लीजिए, तो वही क्या है आपका, ये 2 है। ठीक है। और बचे 7 पार्ट्स जो हैं उनको एक साथ कर लीजिए, वो आपका क्या है, 7। निकालने का तरीका ये होता है कि 2 इंटू होल अपॉन 9, एंड सिमिलरली 7 इंटू होल अपॉन 9। ठीक है, इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो वो देख लीजिएगा, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, करिए आप लोग। वेरी गुड। ठीक है। तो ये देखो, इतनी स्पीडली ये कर रही है चंद्रप्रभा, तो ऐसी ही स्पीड आप लोगों की भी होनी चाहिए। ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और बात, ये डिविजिबिलिटी रूल आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, पता नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर नीचे 9 है और हम 9 से डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो हमारा इजीली हो जाएगा, लेकिन 9 से डिवाइड होगा कब, ये हमें पता होना चाहिए। कोई नंबर, तो किसी भी नंबर के 9 से डिवाइड होने की कंडीशन होती है, और कंडीशन ये है कि जो नंबर है उसके सारे ही जो डिजिट हैं उनको ऐड कर दीजिए आप। जैसे 1 4 5 8 को हमने ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 5, कितना हो गया, 10 10 और 8 18। और अगर when the sum of all digit of a number is divisible by या completely divisible by 9, then the whole number is also divisible by 9। तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 9 से पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसको चेक करने के लिए हम जो डिजिट्स दी गई हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे। और अगर वो योग 9 से विभाजित होता है तो हम कह सकते हैं कि पूरा जो नंबर है वो 9 से विभाजित हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने 18 को डिवाइड कर दिया 9 से, आप चाहें तो ये 18 के बाद फिर से इसको आप डिजिट को ऐड कर सकते हैं, 1+8, और ये आपका ऑटोमेटिकली 9 ही आ जाएगा। ठीक है। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के अंदर ये आता है। तो 9 से डिवाइड करो अब आप, तो ऐसे ही रहेगा, 9 1 9। ठीक है, कितना बचा, 5 एंड 5 55 हो गया। फिर 9 4 9 5 45, 9 5 45, एक 9 6 54, 9 6 54 हो गया आपका। बचा 1 और 8 18, 9 2 18। तो 2 2 4, 6 2 12, एंड 2 1 2 3। तो 324 तो आ गया आपका न्यूमरेटर वाला रेशियो। ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो ये 7 इंटू, ये तो हम डिवाइड कर ही चुके ऑलरेडी, तो 162 आ जाएगा। तो 7 2 14 का 4 आ गया, 7 6 सही है, 7 6 42। ठीक है, आप लोगों की तरफ से तो आवाज आनी चाहिए, मैं ही बोलते आ रहा हूँ, तो जब कुछ पूछ रहा हूँ तो आप सीधे आवाज, मतलब आंसर दो ना, रिस्पॉन्स करो डायरेक्ट। तो 7 6 42 42 एंड 1 3। ठीक है। 4 बचा आपका, 7 1 7 एंड 4 11, तो आपका आ जाएगा 1134। तो 1134 एंड 324, ये दो नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। अभी तो बहुत लंबा समय हमको लगा है करने में, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, समझाते हुए चल रहा हूँ, बट इतना समय नहीं लगता है, हम और जल्दी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ है। इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को, तो फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर
2:7 दिया था, तो हमने क्या किया, 2:7 था, हमने पहले इसका कंप्लीट निकाला, तो हमने क्या किया, 2/7, यानी कि 2 और 7 को ऐड कर दिया, तो आपका ये 9 आ गया। तो 9 होल हो गया, 9 से डिवाइड किया हमने, और एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दो हमारे पास नंबर आ जाएंगे। अगर यहाँ पर 2:7 की जगह पे कुछ और होता, माना सपोज कि यहाँ पर 2:7 की जगह पर आपका 3:5 होता, फिर क्या करते हैं हम, फिर लिखते 3/5, और ये आपका 3 और 5 की जगह 3 + 5 8। तो हम क्या करते हैं, नंबर को, ये जो नंबर है, इसे तब हम 8 से डिवाइड करते हैं। तो याद रखना है, जो रेशियो दिया होगा उसका जो, उन दोनों नंबर्स को सम करके जो भी नंबर आपका आ रहा होगा उसी से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। जिनको आ रहा है वो करिए स्पीड में। ठीक है, थोड़ा अधूरा सा रह गया प्रश्न लग रहा है। 1:2:3 के अनुपात में तीन संख्या ज्ञात कीजिए ताकि उनके वर्ग का योग बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो ये नहीं आ रहा है, इसमें लिखा होगा 50 के, सॉरी हाँ, किसके बराबर हो, 50 के बराबर हो। ये अधूरा रह गया हिंदी में, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1:2:3 के अनुपात में तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिससे कि उनके, ताकि उनके वर्ग का योग 50 के बराबर हो। फाइंड थ्री नंबर्स इन रेशियो 1:2:3 सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू 50। तो इस ऐसे में सिंपल तरीका हमारे पास ये होता है कि हम क्या करें, हम मान लेते हैं कोई नंबर है एक्स आप। ठीक है, तो रेशियो हमको दिया है 1:2:3। एक्स है तो आप मल्टीप्लाई करते हुए चले, पहला नंबर आपका एक्स हो गया, दूसरा नंबर 2x हो गया आपके पास, एंड तीसरा नंबर आपको क्या हो गया, 3x हो गया। ठीक है, तो ये तीन नंबर हमारे पास हैं ऑलरेडी। अब क्वेश्चन क्या है कि उनके वर्गों का योग, वर्ग क्या होता है, जैसे ये कोई नंबर है ए, तो ए का वर्ग मतलब ए गुणा ए, या इसको हम ए की घात 2 भी कह सकते हैं। दो कोई नंबर है, उसका वर्ग क्या होगा, 2 × 2। ठीक है, यानी 2 की घात 2, ऐसे भी हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से एक्स कोई नंबर है, उसका वर्ग क्या हो जाएगा, x × x, यानी x की घात 2। दूसरा नंबर है आपका 2x, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 2x × 2x। ठीक है, यानी 2x की पूरे की घात 2। ऐसे ही 3x, यानी 3x × 3x, या 3x पूरे की घात 2। ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमें करना है, इनके वर्गों का योग करना है, ये वर्ग है यहाँ। ठीक है, वर्ग का मतलब होता है, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो ध्यान दें, वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, जिसकी भी घात 2 होती है उसे वर्ग बोलते हैं, यानी कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर हमको उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में, है ना। तो इनका वर्ग का योग करना है, तो x² + 2x का पूरे का स्क्वायर, हाँ, प्लस 3x इस पूरे का स्क्वायर। फिर जोड़ लेते हैं, x² से इसलिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ पर x का स्क्वायर जोड़ लेंगे इसको, तो 9 और 4 13, और एक 14, ने 14x²। और ये कह रहा है कि उनके वर्गों का योग क्या हो जाए, 50 हो जाए। तो ये तो वर्गों का योग आ गया 14x², लेकिन कितना है योग एक्चुअल में, ये 50 है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये x² ऐसे ही रहेगा, 50 को हम डिवाइड करेंगे 14 से, क्या हो पाएगा, हम्म, बोलिए। सॉरी 50 नहीं है, 104 है। सॉरी हाँ, ये अधूरा सा दिखा मेरे को, मैंने 50 कर दिया इसको। 504 है ये। ठीक है, ये 504 है, माफी चाहूंगा आप लोगों से, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, प्लीज। थोड़ा कई बार हो जाता है ना लिखने लिखने। ठीक है, तो 504 है, हाँ ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, इसकी वजह से पूरा जो भी सॉल्व कर रहा होगा आप में से उसका आंसर गड़बड़ आ जा रहा होगा। तो 504 है। अब 504 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या 14 से, देखते हैं। तो पहले तो 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको आप, तो 2 × 4,
2 to the 4 बचा आपका 10, तो 2 5 10 एंड 2 to the 4 अगेन, 2 7 तो 7 3 21 एंड 7 6 कितना 42, ठीक है 36 आ गया। तो 504 को 14 से पूरा पूरा डिवाइड किया तो हमारे पास 36 आ गया। अब हमारे पास फाइनल वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, स्पेस का मैं तुम्हें लिख दे रहा हूँ इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मतलब होता है 6 × 6, 6 × 6 = 36 होता है ना, 6 × 6 = 36, तो 6 का स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक्स के लिए क्या आएगी आपके पास 6 आ जाएगी। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 6। ठीक है, अब वो तीन संख्याएं क्या हो जाएंगी, तीन संख्याएं जिनमें से एक संख्या हो गई हमारे पास क्या, एक्स, एक्स मतलब 6, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2 × 6 12, तीसरी संख्या 3 × 6 बोलिए 18। तो 6 12 एंड 18 ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। क्लियर हो गया, यहां पर कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिएगा। मैं दोबारा से इस प्रश्न को एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए यहां पर आपको दिया था 1:2:3 और इसने बोला कि जो भी संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याएं जो हैं उनके वर्गों का योग 504 है, 504 है, ठीक है। तो हमने माना कि संख्या x है, पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 2x हो जाएगी, और तीसरी संख्या आपकी 3x। इनके वर्गों का योग यानी कि x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर और 3x का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 504। और सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 14x का स्क्वायर, 504 का, ठीक है। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 504/14, और ये डिवाइड करके हमारे पास आया था 36, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, या फिर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। अच्छा याद रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका √36 हो जाएगा। तो जब भी अंडर को आप खोलेंगे तो उसकी दो वैल्यू निकलेंगी, एक निकलेगी माइनस में और एक निकलेगी प्लस में। हम प्लस वैल्यू को ले ले रहे हैं वो अलग बात है, वैसे माइनस वैल्यू भी इसमें शामिल रहती है, ठीक है। तो अभी आप रिज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे कई सारे प्रश्न हैं, प्रोपोर्शन भी हमने डिस्कस करना है अभी, रेशियो तो डिस्कस हम कर ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो ये कुछ 10